कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, है ना। भगवान श्री कृष्ण के जो एक बुक है ना, ये एक बुक का नाम है। उस बुक के अंदर जो है ना, जो चीज है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, है ना। उन्होंने 8 श्लोक में पूरा ये पूरा बुक है ना, वो डिफाइन किया और 32 लेक्चर में, है ना। जो इनका बुक है टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, है ना। उन्होंने जो 8 श्लोक है उसमें पूरा पूरा अपना बुक के बारे में बताया है, किस तरह से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के यूनिवर्स के बारे में, जी मानवता के बारे में, है ना, बताया है ना। तो हम बात करते हैं लॉर्ड चैतन्य के बारे में फिर, है ना। ये मेरा पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है ना। क्या किसी मानवता पूरे मानव समाज का क्या 8 श्लोकों में पूरे जीवन बदला जा सकता है ना। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भगवान चैतन्य ने सिर्फ 8 श्लोकों में पूरा ज्ञान दिया है ना। 32 लेक्चर उनका बन चुका है ना इसी बुक में, है ना। मैं उस लेक्चर को भी आप लोगों को सॉरी पार्ट 2 है ना, पार्ट 3 से मैं वो भी दे दूंगा, है ना। तो बात करते हैं पहला, नाम संकीर्तन की महिमा, है ना। भूल जाना पड़ता है। महिमा, है ना। अब नाम संकीर्तन की महिमा, है ना। इस जो कलयुग है उसमें बताया गया कि जो भगवान का नाम है वो सर्वोपरि है ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है ना, वो क्या करता है कि, है ना, वो हमारे जो हृदय है उसमें बैठे हुए धूल धूल जैसे द्वेष भावना, है ना, किसी से झगड़ा मारपीट, है ना, बहुत सारी चीज होते हैं जो भगवान के नाम से काम वासनाएं, है ना, वो दूर करती है। दूसरा, जन्म मरण की जो चक्र होता है उसे भगवान का नाम, है ना, वो काट देता है ना। भगवान का नाम गुण में इनमें कोई अंतर नहीं है। आप भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान के साथ ही हो, है ना, भगवान श्री कृष्ण के, है ना। और भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं आनंद, है ना। उनका नाम लेने से बहुत ही आनंद आता है ना। आनंद के सागर कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। आनंद के सागर, है ना। और जिस आनंद की हम खोज बाहर संसार में ढूंढते हैं ना, वो चीज हमारे अंदर ही और भगवान का नाम में ही वो आनंद छुपा हुआ है ना। क्योंकि इनका नाम पहले बताया कि आनंद मतलब सुखों के सागर कहे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, है ना। दूसरा पॉइंट, भगवान के नाम की नाम दया का द्वार। दया का द्वार, है ना। भगवान के करोड़ों नाम है ना। आप कोई भी राम कृष्ण शिव, है ना, बहुत सारे नाम है। आप उन नामों का आराम से जाप करिए। भगवान चैतन्य ने अपना बताया है ना कि नाम लेने की कोई सीमा या फिर टाइम नहीं है, क्योंकि कि आप पवित्र है, जैसे पवित्र में से नहा के जाप करो, ऐसा कोई नहीं है ना। आप भगवान का नाम कभी भी किसी टाइम कहीं भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन याद रखिए किसी मंत्र, किसी देवताओं का मंत्र नहीं लेना चाहिए।
नाम जपना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक नियम होता है। मैंने इसे शास्त्र में पढ़ा है कि अगर भगवान का नाम ले रहे हो तो कहीं भी कभी भी किसी अवस्था में ले सकते हो, लेकिन देवताओं का नाम है वो किसी अवस्था में नहीं, पवित्रता में ही लिया जा सकता है ना, क्योंकि वो विनाश कर देते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि मैंने इस चीज को पढ़ा है ना। तो भगवान का नाम ये तो हो गया, कहीं भी कहीं किसी भी तरह से ले सकते हैं, है ना। लेकिन अब दुख की बात यह है कि भगवान का जो नाम है वो कोई लेना नहीं चाहता। अब दुनिया में जो लोग हैं वो भगवान को मानते ही नहीं, है ना, कि भगवान नाम के कुछ होते भी हैं, है ना। ये हमारे संसार में दुख का कारण है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, लेकिन जब ढूंढोगे, है ना, तब मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है और सलूशन खुद चल के आएगा, चल के नहीं आएगा, उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तब जाके सलूशन मिलता है ना। सबसे बड़ी दुख की बात हमारे कलयुग में यही है कि भगवान को लोग मानते नहीं, और मानते तो स्टेटस पे, है ना। डे बाय डे, आज शनिवार है तो शनिदेव की, शुक्रवार है तो माँ दुर्गा, है ना। इस तरह से लोग भक्ति करते रहते हैं, है ना। न वो घर के होते हैं, ना घाट के होते हैं कहीं के, है ना। तो ये दूसरा था। अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट, है ना। नाम जाप का सही तरीका। हम्म, महाप्रभु क्या बताते हैं कि जो नाम जाप किया जाता है ना, सही तरीका क्या है ना। तो सबसे पहली बात तो सबको सम्मान दो। दूसरा, किसी से सम्मान की अपेक्षा न करो, है ना। और खुद भी तिनके से भी छोटा समझो, है ना। तब जो रस होता है तभी उसका आनंद मिलता है भगवान के नामों में, है ना। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, नाम पता नहीं जाप करते हैं कि नहीं, है ना। करते हैं तो फिर वो भावना अंदर नहीं रहती उनके अंदर, है ना। बिना शास्त्र के जब नाम जाप करोगे, है ना, तो उससे प्रॉब्लम होगा कि वो कंट्रोल नहीं रहता है ना। जैसे आप लोग नाम जाप करोगे तो फिर बहुत सारे उसके शास्त्र पढ़ने के बाद, थोड़ा एक दो शास्त्र पढ़ने के बाद, है ना, वो इम्पैक्ट पड़ने लगता है ना। किस तरह से नाम जाप किया जाए, पता चलता है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। नाम जाप के दौरान किस तरह से पापों से बचना चाहिए, है ना। उसमें नॉलेज नहीं रहता तो फिर बहुत दिक्कत होता है नाम जाप करने में भी, है ना। ये तीन हुआ, है ना। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, है ना। फोर्थ नंबर पे, है ना, धन स्त्री अनुयायी नहीं, नहीं चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है कि धन स्त्री है ना। भगवान ने बताया इसमें कि मुझे ना धन चाहिए, ना मुझे बड़ा कोई पद चाहिए, है ना। और हमें सिर्फ आपका जन्म जन्मांतर तक भक्ति ही चाहिए, है ना। यह यह है एक शुद्ध भक्त का लक्षण। हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन ये चीज हमारे अंदर भी, है ना, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है कि हमें धन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि माया है तो वो, अगर हम कसम खा ली कि हमें ये नहीं करेंगे, हमें धन नहीं चाहिए,
तो परीक्षा माया लेती है और इच्छा परीक्षा लेती है कि फिर नीचे ही गिर जाते हैं, है ना? तो भगवान के शरण में रह के ही कोई प्रॉमिस ना किया जाए कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया, तो पक्का है माया परीक्षा लेगी और परीक्षा लेगी माया, तो पटकी वो उठा के, है ना? क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ एग्जीक्यूट, है ना? मैं ज़्यादा इस सब के चक्कर में नहीं पड़ता, है ना? कि मुझे ये नहीं चाहिए, जो आपकी इच्छा हो वो आप करिए, है ना? बाकी भगवान की इच्छा, है ना? ये मतलब ये है एक शुद्ध भक्ति की पहचान कि हमें ये नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना अनुयायी सम्मान सम्मान ही हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका जन्म जन्मांतर का भक्ति ही चाहिए, है ना? तो अब फिफ्थ की बात करते हैं, है ना? पहली सीरीज करते हैं, है ना? अब फिफ्थ फिफ्थ क्या है? हे कृष्ण मुझे बचा लो। हे कृष्ण मुझे बचा लो, है ना? अब अगला लक्षण क्या है भक्तों का, है ना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है ना, कि आपका अनंत काल से मैं अनंत काल से आपका सेवक हूँ, लेकिन भूलवश मैं जन्म जन्मांतर के चक्कर में बच गया हूँ और फंस गया हूँ, हे कृष्ण मुझे बचा लो। ऐसा हमें भगवान से विनती करना चाहिए, है ना? आत्मसमर्पण का एक स्वरूप है कि हे कृष्ण मैं जन्म जन्मांतर तक आपका सेवक था, है ना? लेकिन भूलवश मैं इस जन्म मरण के चक्कर में फंस गया, हमें आप बचा लीजिए, है ना? क्योंकि अगर कृष्ण ही नहीं बचाएंगे फिर और कौन बचाएगा, है ना? क्योंकि वो भगवान बहुत ही दया के सागर है ना? जब आप शास्त्र पढ़ोगे फिर रोना आ जाएगा कि जब स्पेशली भागवत महापुराण, क्योंकि जब मैं पढ़ा था तो बहुत मतलब रोना आ गया था कि इतना दयालु कौन हो सकता है, इतना प्रेम राजा से कौन कर सकता है ना? क्योंकि आज के जो राजा है ना, किसी भी देश का हो उनसे उतना जनता प्रेम नहीं करती है, कोई उनके विरुद्ध रहता है या फिर कोई वो इनके साथ रहता है, लेकिन पहले के जो थे भगवान श्री कृष्ण, है ना, इनके सभी साथी इनके विरोधी बहुत ना के बराबर ही थे, ना के बराबर ही थे, है ना? तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण दयालु है ना? अब बात करते हैं सिक्स नंबर पे, है ना? जब भगवान को प्रेम से बुलाएंगे, है ना, तो जरूर आते हैं। जिसे कहा गया है कि भाव के भूखा हो भाव ही एक सार, भाव से मुझको भज ले भाव से बेड़ा पार। जिसे समुद्र होता है ना, अगर कोई फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए, है ना, वो किसी को बुलाता है ना? उसी तरह से हम भी भाव सागर में फंस गए हैं, तो हमें को बचाने वाले सिर्फ श्री कृष्ण ही है ना? अब क्या है सिक्स नंबर? हाँ, प्रेम के लक्षण। प्रेम के लक्षण, है ना? अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा सीरियस करते हैं। प्रेम के लक्षण, है ना? नाम लेते समय अगर आंख से अश्रु और रोम रोम पुलकित हो जाए, है ना, तो ये क्या होता है? प्रेम का लक्षण, है ना? जैसे हमारे आज भारत में एक संत है प्रेमानंद जी, है ना, उस तरह से अगर भाव आ जाए, है ना, तो ये क्या होते हैं? प्रेम के लक्षण, है ना? कि हे भगवान आपसे कब मिलन होगा, है ना? अब नेक्स्ट क्या है? विरह भाव। विरह भाव,
है ना। अब इसमें इसमें क्या है, भगवान से क्या हमें कहना चाहिए, है ना। हे गोविंद, मैं आपके एक क्षण भी हमें 12 साल के समान लगते हैं ना। और ऐसे कहने पर अगर अश्रु आ रहे हैं ना, तो क्या होता है, ये एक विरह का लक्षण होता है। हे गोविंद, मैं आपसे बिछड़ के एक पल भी 12 साल के बराबर लगते हैं, है ना। और ये संसार एक वीरान सा शमशान घाट लगता है ना। अगर इस तरह से भाव आ रहे हैं ना, और ऐसे भाव बहुत इस लगभग जो समय चल रहा है 21वीं सदी, है ना। बहुत मैंने शायद ही किसी को, हाँ मैंने किसी सिर्फ एक ही बाबा है जिससे मैंने इस चीज को देखा है ना। उनके अंदर ये भाव विरह का है ना। ये होता है गहन प्रेम का अनुभव, है ना। अब लास्ट क्या है, बात करते हैं इस पे, है ना। निष्कपट प्रेम। हम्म, निष्कपट प्रेम, है ना। सीरियस करते हैं। निष्कपट प्रेम, है ना। कृष्ण, हाँ, कृष्ण चाहे मुझे गले लगाए, कृष्ण चाहे मुझे मारे, है ना, या फिर याद आए ना आए, है ना, ये वो मेरे प्रभु हैं, है ना। मैं उनका सेवक हूँ, और बिना किसी शर्त की, बिना किसी अपेक्षा की, है ना। बहुत सारे अभी मतलब है ना। अधिकतर लोग हैं जो भगवान से बहुत सारी चीजें उम्मीद करते हैं ना। जैसे मैंने बताया ना, लड़की, स्त्री, धन, है ना, ये सब मांगते रहते हैं, है ना। उनका भी गलत सही, वो भी लगभग सही है ना, क्योंकि अपने हिसाब से वो भी करते हैं जितने बुद्धि है ना। लेकिन जो एक भक्त का लक्षण होता है, वो ये सब नहीं चाहता, है ना। कृष्ण चाहे मुझे अपने गले लगाए, चाहे कृष्ण चाहे मुझे मुँह तोड़े मरोड़े, है ना, या फिर वो मेरे सामने आए ना आए, मैं उनका सेवक हूँ बिना किसी शर्त के, है ना। ये होता है निष्कपट प्रेम का। क्योंकि जो भी भक्त हैं, है ना, उनके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट आए हैं। आप चाहे प्रहलाद जी महाराज को देख लीजिए, चाहे अभी प्रेमानंद जी महाराज है ना, या फिर हमारे प्रभुपाद जी, है ना, जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है ना। इनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए हैं। आप प्रेमानंद जी के बारे में जानते होंगे कि उनका दोनों किडनी ही खराब है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, सिर्फ इन महाप्रभु की वजह से, है ना। तो ये 8 के 8 थे, है ना। अब इसके बाद में चैप्टर, एक एक चैप्टर के बारे में हम लाएंगे, है ना, कि भगवान जो चैतन्य ने ज्ञान दिया है ना, इसका लेसन फर्स्ट। नेक्स्ट, आज कौन सा दिन है, अ, मंगलवार, है ना। मैं बृहस्पतिवार को फिर एक नया इनका चैप्टर 1 लेकर आऊंगा, लेसन 1, है ना। फिर इसमें 32 लेसन है ना, 32। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।